दोस्तों फाइनली जिस चीज का हम सबको पाकिस्तानी फैंस को इंतजार था वो दिन आ चुका है। यानी पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 में जो दो नई टीमें थी वो अनाउंस हो चुकी है और उनकी प्राइस भी अनाउंस हो चुकी है। यानी पीएसएल की दो नई टीमों ने भाई साहब बड़े बड़े आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिए और जो आईपीएल था उसको भी पीछे छोड़ दिया। जो भारतीय मीडिया है वो पीएसएल की प्राइस को देखकर भाई साहब हैरान रह गया। भारतीय मीडिया की क्या रिएक्शन है, आई प्रॉमिस आपको उनके क्लिप इस वीडियो में बताऊंगा कि भारतीय मीडिया कैसे जो है वो चीख उठा। उसके अलावा पीएसएल की जो दो नई टीमें कल अनाउंस हुई, इसमें दो ऐसे इंटरेस्टिंग चीजें हुई जिसको शायद आपने नोट ना किया। वो दो इंटरेस्टिंग चीजें कौन सी है जो ऑक्शन में नजर आई वो भी आपको बताऊंगा। और हां, इस दो नई टीमों को लेकर पाकिस्तान के बहुत सारे स्टार्स ने ट्वीट किए और इसमें बाबर आजम ने भी भाई साहब दो नई टीमों को ऐसा पैगाम दिया। वो क्या पैगाम है, बाबर आजम ने कैसे दिल जीता, वो भी आपको बताऊंगा। और साथ साथ जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है उनको लेकर भी एक बड़ी अपडेट है कि जो बांग्लादेश के मैचेस इंडिया में क्या वो होंगे या नहीं। आज बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक नया पैगाम जारी किया है। वो कौन सा पैगाम है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप तमाम फैंस इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि आज की वीडियो काफी स्पेशल है। मगर उससे पहले आप तमाम फैंस इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में दो नई टीमों के नाम मेंशन करें कि दो जो नई टीम है उनके नाम क्या होने चाहिए। कमेंट बॉक्स में दो नई टीमों के नाम लाजमी मेंशन करें। भाई साहब पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 कमाल कर दिया। इस बार पाकिस्तान सुपर लीग ने बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए, आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिए, पैसों की बारिश कर दी। मतलब पाकिस्तान सुपर लीग में जो दो नई टीमें आई उन्होंने भाई साहब इतनी प्राइस लगाई कि आईपीएल को भी पीछे छोड़ दिया। जो भारतीय मीडिया है उनके रिएक्शन बड़े बड़े सामने आए। भारतीय मीडिया पागल हो गया दो नई टीमों की प्राइस को देखकर। क्या रिएक्शन है वो वीडियो क्लिप आपके साथ आगे चलकर शेयर करता हूं। बाबर आजम ने क्या पैगाम दिया, क्या ट्वीट से पाकिस्तान के स्टार के, वो भी आपको बताता हूं। बट सबसे पहले बात करते हैं हम जो इस वक्त बांग्लादेश और इंडिया की कंट्रोवर्सी बनी हुई है टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर। आपको याद होगा आईपीएल के अंदर मुस्तफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ में जो है वो खरीदा गया था, मगर अब उनको रिलीज कर दिया है। जिसके बाद एक कंट्रोवर्सी बनी कि बांग्लादेश के जो बोर्ड है, उनके जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने ये कहा कि जब हमारा एक खिलाड़ी इंडिया में सेव नहीं है तो हमारे बाकी 15 खिलाड़ी कैसे सेव होंगे। सो हम जो हमारे मैचेस इंडिया में वो हम नहीं खेलेंगे, आप हमारे मैचेस जो है वो श्रीलंका में शिफ्ट कराए। उसके बाद अपडेट आई, लोगों ने फेक न्यूज चलाई कि जी आईसीसी ने बांग्लादेश की जो डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं था, आईसीसी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। मगर अब जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने एक बार फिर से पैगाम जारी कर दिया कि वो इंडिया जाएंगे या नहीं। क्या पैगाम जारी किया वही आपके साथ शेयर करता हूं। बांग्लादेश has once again refused to send their team to India for the T20 World Cup, responding firmly to the ICC। यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक बार फिर से रिफ्यूज कर दिया भारत में जाकर खेलने से, क्योंकि यही खबर आ रही थी कि शायद बांग्लादेश मान जाए और ये खबर भारत दे रहा था। लेकिन भाई साहब ऐसा नहीं है। बांग्लादेश के जो क्रिकेट बोर्ड है वो तो थोड़ी नरमी दिखा रहे, मगर जो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर है भाई साहब वो नरमी नहीं दिखा रहे और उन्होंने एक बात को ठान लिया कि हमारी टीम इंडिया नहीं जाएगी क्योंकि हमारा एक खिलाड़ी सेव नहीं है। उसको धमकियां दी जा रही है तो बाकी 15 खिलाड़ी कैसे सेव होंगे। तो ये अभी तक कंट्रोवर्सी जारी और सारी है। इसके ऊपर कोई भी अपडेट अभी तक जो वो क्लियर नहीं आई आईसीसी की तरफ से कि आईसीसी बांग्लादेश के मैचेस को जो है वो शिफ्ट करेगा या नहीं। इस पर अभी कोई ठीक डिसीजन नहीं आया। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश ने एक बार फिर से भारत जाने से रिफ्यूज कर दिया। आपको क्या लगता है, बांग्लादेश को भारत में जाकर खेलना चाहिए या नहीं, ये आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करना है। अब उसके बाद बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के अंदर भाई साहब जो दो नई टीमें आई है उन्होंने कमाल कर दिया। मतलब इतनी प्राइस उन्होंने लगाई दो नई टीमें और उस दो नई टीमों ने आईपीएल तक को पीछे छोड़ दिया। इसीलिए कहते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग एक ऐसी लीग है जो आपको एंटरटेन भी देगी और इसमें से आपको टैलेंट भी उभरते हुए निकलेंगे। और ये पीएसएल दुनिया की एक जबरदस्त लीग है, ये आपको मानना पड़ेगा और ये अब भारत भी मान रहा है, क्योंकि जो भारतीय मीडिया के रिएक्शन आए वो भाई साहब लाजवाब है। मतलब इस रिएक्शन को पाकिस्तान जब देखेंगे तो पाकिस्तान तो खुश होंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग की जो 7वीं और 8वीं यानी दो नई टीमें कौन सी है। बहुत सारे फैंस
काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे कि कौन सी होगी, फैसलाबाद होगी, कौन सी होगी। जैसा मैंने आपको बताया था वही टीमें आपके सामने आई। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप मेरी पुरानी वीडियो उठाकर देख ले। मैंने कहा था कि जहां तक मेरे जराए ने बताया, जो मेरे सोर्सेस है, उन्होंने एक टीम कंफर्म कर दी थी और वो हैदराबाद थी। और फाइनली पीएसएल सीजन 11 में हैदराबाद के शहर से एक आपको टीम नजर आएगी जो कि उनके ऑनर फवाद सरवर है। यानी फवाद सरवर कल उन्होंने पीएसएल की 7वीं टीम को पिक किया और वो हैदराबाद से ताल्लुक रखते थे। और वो जो टीम पिक की है 175 करोड़, भाई साहब 175 करोड़ एक बड़ी अमाउंट है। और जो फवाद सरवर थे उन्होंने ये कहा, ये जो बिड लगाई गई है ये बहुत जल्दी खत्म कर दी। यानी उनका कहने का मकसद ये है कि उनको अभी और अमाउंट लगानी थी। सो आप जरा सोचे कि पाकिस्तान सुपर लीग कितनी तरक्की पे जा रहा है। मतलब बेस प्राइस जो है वो 7वीं टीम की 110 करोड़ लगाई थी और ये 7वीं टीम 175 करोड़ में पिक हो गई, यानी बिक चुकी है। और ये इसके ऑनर फवाद सरवर है। और मजे की बात आप ये देखें कि जो दूसरी टीम थी यानी 8वीं टीम, वो हमजा मजीद उनके ऑनर है ओजी के। और उन्होंने ये जो टीम है सियालकोट के नाम यानी सियालकोट के शहर से पिक की है और इसकी अमाउंट 185 करोड़ है। भाई साहब बड़ी अमाउंट है। और इसकी जो बेस प्राइस थी वो डायरेक्ट 170 करोड़ की थी। यानी 7वीं टीम की 110 करोड़ बेस प्राइस थी और 175 करोड़ में उसको खरीदा गया। और जो 8वीं टीम थी उसकी बेस प्राइस ही 170 करोड़ थी और उसको 185 करोड़ में खरीदा गया। तो ये दो नई टीमें थी, यानी दो नए शहर, सियालकोट और हैदराबाद। और हैदराबाद के ऑनर फवाद सरवर और सियालकोट के ऑनर जो है वो हमजा मजीद है, जिन्होंने पीएसएल को ज्वाइन किया है 7वीं और 8वीं टीम पर। भाई साहब पाकिस्तान सुपर लीग में अब 8 टीमें आपको सीजन 11 में नजर आने जा रही है। यानी 2 और वेन्यूज आपको नजर आएंगे, सियालकोट और हैदराबाद के। और भाई साहब ये पाकिस्तान सुपर लीग एक तरक्की पर जा रहा है, जिसका मतलब कि पाकिस्तान सुपर लीग आपको आने वाले वक्त में बड़ी लीग यानी नंबर 1 लीग नजर आएगी। और इस अमाउंट ने आईपीएल को भी पीछे छोड़ दिया है। हाँ जी, जो भारतीय मीडिया के रिएक्शन सामने आए, सबसे पहले जो भारतीय मीडिया के रिएक्शन है वो ये कि भाई साहब भारत तो ये कहता था कि पाकिस्तान सुपर लीग एक गरीब लीग है, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। लेकिन जब 2 नई टीमें सामने आई, 3.5 अरब रुपए में 2 टीमों को जो है वो पिक किया गया है, तो भाई साहब भारतीय मीडिया जो है उनकी आंखें खुल गई कि हम तो पाकिस्तान को गरीब कहते थे, पाकिस्तान सुपर लीग को गरीब लीग कहते थे, लेकिन सिर्फ 2 टीमें 3.5 अरब में जो वो पिक हुई है, तो ये पाकिस्तान सुपर लीग लाजवाब लीग है। ये भारतीय मीडिया खुद कह रहा है। भारतीय मीडिया के क्या रिएक्शन है वो भी आपको बताता हूं। लेकिन इस बार मोहसिन नकवी ने कमाल कर दिया, जो उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान को बहुत ऊपर लेकर जाएंगे। अभी दोनों टीमों के नाम सामने नहीं आए, लेकिन जो सियालकोट है उसके साथ स्टेलियंस लगता है। सो सियालकोट स्टेलियंस भी हो सकता है या कोई और भी, ये तो आपको पता चल जाएगा जब ड्राफ्ट होगा। तो ये 2 नई टीमें थी पाकिस्तान सुपर लीग की। और भारतीय मीडिया के जो रिएक्शन है वो आपके सामने, आप सुने ये क्या कह रहा है भारतीय मीडिया, क्या कह रही है। पाकिस्तान सुपर लीग की बात होती है यार, उन्होंने उस लीग को बड़ा बनाना शुरू कर दिया, दुनिया आती है उसमें, वो मेला है। तो ये भारतीय मीडिया के रिएक्शन थे और ये पाकिस्तान सुपर लीग की तरक्की थी। 2 नई टीमें, एक 175 करोड़, एक 185 करोड़, यानी दोनों टीमें 3.5 अरब से ज्यादा। अब जो टोटल 8 टीम है, भाई साहब इनको हर साल कितनी फीस पे करनी होगी वो आपको मैं बताता हूं। यानी अगर बात करें यहां पर जो है वो हैदराबाद की, तो वो अब हर साल $6.2 मिलियन जो है वो हर साल पे करेंगे। यानी 175 करोड़ हर साल वो फीस देंगे पीएसएल की। उसके अलावा सियालकोट की बात करें तो वो $6.5 मिलियन यानी 185 करोड़ हर साल वो अपनी फीस को पे करेंगे। उसके अलावा जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स 1.7 मिलियन फीस जो पे करेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड 1.7 मिलियन पे करेंगे। पिशावर जल्मी 1.7 मिलियन जो है वो डॉलर पे करेंगे। कराची किंग्स 2.2 मिलियन जो हर साल फीस पे करेंगे। लाहौर कलंदर 2.3 मिलियन हर साल फी पे करेंगे। रही बात मुल्तान सुल्तान की, तो ये इनको पीसीबी चलाएगा, लेकिन जो पे करेंगे मुल्तान सुल्तान की जो फी है हर साल वो 6.3 मिलियन की हो सकती है, जो कि हमारे जराए ने बताया। तो ये पाकिस्तान सुपर लीग की तरक्की है। अब इसी के ऊपर पाकिस्तान के बहुत सारे स्टार्स हैं जिन्होंने 2 नई टीमों को मुबारकबाद दी, जिसमें शादाब खान ये कहते हैं, शादाब खान का क्या ट्वीट आया, शादाब खान ये कहते हैं कि आओ जी हैदराबाद एंड सियालकोट ओवर रेडी
ओवन लीग PSL ग्रोइंग एंड गेटिंग बिगर एवरी ईयर। ये शादाब खान का ट्वीट था। उसके अलावा शाहनवाज दानी, कांग्रेचुलेशंस टू द ओनर ऑफ न्यू PSL टीम्स एंड द क्रिकेट फैंस ऑफ सियालकोट एंड हैदराबाद सिटी। तो ये सारे स्टार्स थे। उसके अलावा आप देख लें सरफराज अहमद भी है, उन्होंने भी ट्वीट किया है। उसके अलावा उसामा मीर है, उन्होंने भी ट्वीट किया है। यानी सब पाकिस्तान के स्टार्स है। इसमें बाबर आजम भी है, उनका ट्वीट का मिस हो गया है, लेकिन भाई साहब उन सब ने ट्वीट किया है और यही कहा है कि दोनों टीमों को बहुत बहुत मुबारक हो। इतनी बड़ी अमाउंट में जो है वो पिक किया दोनों टीमों को। सो ये पाकिस्तान सुपर लीग की तरक्की है, ये पाकिस्तान की तरक्की है और हम सब जीत गए, क्योंकि जो लोग हमें गिराना चाहते थे आज वो खुद पाकिस्तान सुपर लीग की तरक्की को देखकर जो है वो हैरान रह गए। ये सभी स्टार्स के ट्वीट थे और उनका मकसद ये था, उन्होंने गहराई में ट्वीट नहीं किया लेकिन मकसद उनका एक था। तो पाकिस्तान सुपर लीग को लेकर बड़ी अपडेट थी, दो नई टीमों को लेकर जो मैंने आपको बताई। आपको प्राइस मालूम थी लेकिन मैंने आपको इंटरेस्टिंग चीज बताई। बेस प्राइस पहली टीम की 110 करोड़ थी, लेकिन दूसरी टीम की बेस प्राइस यानी जो बोली शुरू हुई वो 170 करोड़ से हुई। तो ये इंटरेस्टिंग चीज थी और इंडियन मीडिया के रिएक्शन आपके साथ शेयर किए, पाकिस्तान के स्टार्स के ट्वीट्स आपके साथ शेयर किए। सो आप दो नई टीमों के नाम कौन से देखना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें। जाते जाते सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।